हेलो बच्चों, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स देखते हैं हम कुछ मॉलिक्यूल्स और आयंस की। फर्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है इट इज़ मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। कुछ बुक्स में इसको इस तरीके से भी लिखा हुआ होता है Ha1s1, और जो सेकेंड वाला हाइड्रोजन एटम है उसको Hb करके 1s1 लिख रखा होता है। मीन्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स। देन इस तरीके से इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। एनर्जी 1s1 फर्स्ट वाले हाइड्रोजन एटम का, देन सेकेंड वाले हाइड्रोजन एटम का 1s, इनके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन फिल्ड है, टोटल इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s में फिल हो गए क्योंकि इसकी लोअर एनर्जी है। और एंटी बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, ABMO, वो सिग्मा स्टार 1s हो जाएगा। देन बॉन्ड ऑर्डर किस तरीके से निकलेगा, BMO में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं माइनस ABMO के इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। तो BMO में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 माइनस 0/2, तो आपका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2, और फिर एनर्जी ज़्यादा है सिग्मा स्टार वाले की, तो यहाँ हो जाएगा आपका सिग्मा स्टार 1s0, क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए H2 मॉलिक्यूल आपका डायामैग्नेटिक हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय। सेकेंड एग्जाम्पल है H2 प्लस का। H2 प्लस के अंदर देखो आपको क्या करना है, H2 प्लस मिलकर बना है H और H प्लस से, तो हाइड्रोजन का तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s1, और हाइड्रोजन प्लस का क्या हो जाएगा 1s0, क्योंकि जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी निकल गया है। देन इसका डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और H प्लस के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो टोटल 1 ही हुआ, और ये फिल हो जाएगा आपका सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। और ABMO में तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। बॉन्ड ऑर्डर किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, 1 माइनस 0, क्योंकि BMO में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 और ABMO में 0, तो 1 माइनस 0/2, तो इसका हाफ आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा सिग्मा 1s1। इसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। इसी तरीके से आप H2 माइनस का भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना सकते हो। H2 माइनस में किस तरीके से होगा बच्चों, देखो ये बना हुआ होगा H और H माइनस से, तो आपका जो सिंपल H है वो हो जाएगा 1s1, और H माइनस क्या हो जाएगा 1s2। तो इस तरीके से आप H2 माइनस का भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना सकते हो। देन नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है He2 का। He2 के अंदर क्या करना है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, तो ये हीलियम A है, ये हीलियम B है, मतलब 2 एटम्स लिए हैं हमने। एक्चुअली He2 एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन हम इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू और बॉन्ड ऑर्डर के थ्रू भी एक्सप्लेन करेंगे। तो ये फर्स्ट हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेकेंड वाले हीलियम एटम का, टोटल 4 हो गए, तो सिग्मा 1s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है और सिग्मा स्टार 1s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा, 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका 0 आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। हीलियम 2 इनर्ट गैस का मॉलिक्यूल है, तो इनर्ट गैस के तो मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि इनर्ट गैसेज मोनोएटॉमिक होती हैं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं करते और गेन और लूज़ भी नहीं करते। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा सिग्मा 1s2, और फिर इससे ज़्यादा किसका है, सिग्मा स्टार 1s2 का। देन इसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो He2 आपका डायामैग्नेटिक हो जाएगा। He2 प्लस का भी आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना सकते हो। He2 प्लस किससे मिलकर बना है, एक हीलियम एटम से और एक हीलियम प्लस आयन से, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया हीलियम प्लस आयन में से, तो ये हो गया 1s1। देन हीलियम एटम का तो हो गया 1s2, देख सकते हो आप, और हीलियम प्लस ये आपका हीलियम प्लस का है, तो यहाँ 1s1 आ जाएगा। टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 3 इलेक्ट्रॉन्स की किस तरीके से फिलिंग होगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन सिग्मा 1s एंड रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन सिग्मा स्टार 1s। देन बॉन्ड ऑर्डर किस तरीके से निकलेगा, 2 माइनस 1, BMO में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ABMO में 1 है, 2 माइनस 1/2, तो इसका भी हाफ आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा सिग्मा 1s2, एंड इससे ज़्यादा किसका होगा, सिग्मा स्टार 1s1 का। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, अनुचुंबकीय। कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है वो स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो जहाँ भी आपको मॉलिक्यूल्स या आयंस का ऑर्डर बताना हो वहाँ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ध्यान रखना स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल होती है, और ये दोनों बॉन्ड ऑर्डर के प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड बॉन्ड लेंथ जो होती है आपकी वो बॉन्ड ऑर्डर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम Li2 का। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया,
लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 हो गया, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो 1s2 2s1, एक लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1s2 2s1। तो आपका लोअर एनर्जी वाला 1s है, इसके अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों लिथियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दोनों लिथियम एटम के अंदर 1s2 2s1, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड है, टोटल 4 हो गए। इनका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हो गया BMO और ABMO में। एंड देन जो 2s वाला 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 2s का 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल 2 हो गए, तो ये सिर्फ BMO में आएगा क्योंकि टोटल 2 ही इलेक्ट्रॉन हुए और BMO की एनर्जी कम है, तो सिग्मा 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल्ड हो जाएंगे, सिग्मा स्टार 2s में 0 इलेक्ट्रॉन है। देन बॉन्ड ऑर्डर किस तरीके से निकलेगा, BMO में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए 1 2 3 4, एंड ABMO में कितने हो गए ये वाले 2, तो 4 - 2/2 आ गया आपका 1 बॉन्ड ऑर्डर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा सिग्मा 1s2, फिर इससे ज़्यादा सिग्मा स्टार 1s का 2, देन उससे भी ज़्यादा हो जाएगा सिग्मा 2s2, एंड देन उससे सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s, लेकिन उसमें 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देन अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें कोई सा भी नहीं है, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया आपका डायामैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम BE2 का देखते हैं। BE मतलब बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 है एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2, दोनों बेरिलियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2। देन आप देख सकते हो 1s की एनर्जी लोअर है, फर्स्ट बेरिलियम एटम सेकंड बेरिलियम एटम, टोटल 4, इनका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से। देन बेरिलियम एटम फर्स्ट की बात करते हैं, उसके 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड वाले के 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, देन टोटल 4 हो गए, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखो आप, 2 इलेक्ट्रॉन BMO में आ गए सिग्मा 2s, एंड रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 2s में चले गए ABMO में। अब बॉन्ड ऑर्डर किस तरीके से निकलेगा, BMO के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 1 2 3 4, और ABMO में भी 4 हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा आपका 0, मतलब BE2 एग्जिस्ट नहीं करता है। जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल या आयन एग्जिस्ट नहीं करेगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, सिग्मा 1s2, देन उससे भी ज़्यादा सिग्मा स्टार 1s2, देन सिग्मा 2s2, एंड देन सिग्मा स्टार 2s2। ये हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, इसलिए ये डायामैग्नेटिक होगा। नेक्स्ट हम डायग्राम देखते हैं बच्चों B2 का, बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन, 5 इज द एटॉमिक नंबर। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2 2s2 2p1। अब यहाँ पर 2p भी आ गया है, तो p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। सिंपली आप देख सकते हो कि बोरोन का ये 1s है, दोनों बोरोन एटम के अंदर 1s के 2 इलेक्ट्रॉन फिल्ड है, टोटल 4 हो गए, इनका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो गया BM और ABMO में। फिर 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स थे फर्स्ट बेरिलियम एटम में, सॉरी बोरोन एटम में, देन सेकंड वाले बोरोन में भी, तो डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हो गया। अब बात करते हैं 2p की। आपको लेक्चर 1 में मैंने बता रखा है कि B2 C2 N2 ये जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स होंगे इन मॉलिक्यूल्स के अंदर, इनके अंदर 2s और 2p का एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है, इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट क्लोज होती है, इसलिए ये जो सिग्मा 2p है इसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, और सिग्मा 2p का लेवल जो है वो पाई 2px और पाई 2py से ऊपर आ जाता है। तो यहाँ 2p के ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट किस तरीके से होगा 1 2 1 2, इट्स अ ट्रिक, क्योंकि p सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होगा। अदरवाइज जो नाइट्रोजन से ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले मॉलिक्यूल्स हैं जैसे ऑक्सीजन वगैरह, उनके अंदर अरेंजमेंट होता है 1 2 2 1 इस तरीके से। तो रीज़न इसका यही है कि 2s और 2p के अंदर एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है, एनर्जी बहुत क्लोज होती है, इसलिए ये आपका सिग्मा 2p जो है इसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। सीक्वेंस ध्यान रखना, B2 C2 N2 इनके अंदर 2p के ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट होगा 1 2 देन 1 2, क्योंकि p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं। अब आपका 2p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट बोरोन एटम में भी और सेकंड बोरोन एटम में भी, तो टोटल कितने हो गए 2। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा 1 1। ये हंड रूल के अकॉर्डिंग है, क्योंकि हंड रूल क्या कहता है, जितने भी इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं उनमें सिमिलर स्पिन का एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा, देन पेयरिंग होगी। तो आप इसके अंदर पहले से पेयरिंग नहीं कर सकते, दोनों ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करना पड़ेगा। देन डायग्राम हो गया। बॉन्ड ऑर्डर आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, BMO के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और ABMO में देखो आप कितने इलेक्ट्रॉन हैं 4, तो 6 - 4/2 कितना आ गया 1 बॉन्ड ऑर्डर आ गया B2 का। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो आप,
सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। फिर इससे ज़्यादा किसकी हो गई, पाई 2px1 एंड पाई 2py1। इनको आपको इक्वल का साइन लगाना है इनके बीच में, क्योंकि इनकी एनर्जी इक्वल है, इसलिए पाई 2px1 एंड पाई 2py1 के बीच में इक्वल का साइन लगाना है। यू कैन सी पाई 2px1 एंड देन पाई 2py1। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 2 हो गए, दे आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए आपका B2 हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। तो सिमिलरली सेम इसमें भी 2p के अंदर ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट होगा 1 2 1 2। इस तरीके से p सब शेल के 3 ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट हो गया। 1s के अंदर आप देख सकते हो टोटल 4 हैं, BM और ABMO में डिस्ट्रीब्यूशन देख लो आप। 2s के अंदर इलेक्ट्रॉन्स 4 हो गए, टोटल 4, तो BM और ABMO में अरेंजमेंट देख लीजिए। उसके बाद 2p के अंदर देखते हैं, 2p में इलेक्ट्रॉन है 2 ईच कार्बन एटम में, तो टोटल हो गए आपके 4, देख लो। इसके बाद ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑब्वियसली ये लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में पहले फिल होंगे, तो लोअर एनर्जी किसकी है, पाई 2px एंड पाई 2py। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा और उसके बाद पेयरिंग होगी। देन ये हो गया आपका C2 का डायग्राम। बॉन्ड ऑर्डर किस तरीके से निकालेंगे, BMO में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन BMO, और ABMO में कितने हो गए, 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा बच्चों आपका 2। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2, इससे ज़्यादा है सिग्मा स्टार 1s2, देन सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, इससे ज़्यादा हो गया पाई 2px2, इक्वल हो जाएगा पाई 2py2 के। देन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है इसके अंदर, तो डायामैग्नेटिक हो जाएगा आपका C2 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों नाइट्रोजन का, N2। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। ये फर्स्ट नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन A कुछ जगह ऐसे लिखा हुआ होता है Na NB, मतलब फर्स्ट नाइट्रोजन और सेकंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर जब बात कर रहे हैं तो। इसका भी 2p के अंदर अरेंजमेंट किस तरीके से है, 1 2 1 2। p के ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट, s का तो सिंपल होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 4, डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, 2s के अंदर भी टोटल 4, डिस्ट्रीब्यूशन ABMO और BMO के अंदर। p के अंदर देखते हैं बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन्स, सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन फिल्ड है, हंड के रूल के अकॉर्डिंग कोई पेयरिंग नहीं हो रही है। देन टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। तो 6 जो है ये लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं, इनके अंदर फिल हो जाएंगे। पहले पाई 2px एंड पाई 2py में फिल होंगे, देन सिग्मा 2pz के अंदर फिल्ड होंगे। इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा N2 का। बॉन्ड ऑर्डर देखो किस तरीके से निकलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तो हो गए आपके BMO के अंदर इलेक्ट्रॉन। ABMO में कितने हो गए बच्चों देखो, 1 2 एंड 3 4, 4 ही हैं आपके ABMO के अंदर, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर होगा 10 - 4/2, 3 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2, देन इससे ज़्यादा सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2, देन फिर उससे ज़्यादा होगा सिग्मा 2pz2 का। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत आसान है अगर आपको डायग्राम आता है तो। इसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो N2 हो जाएगा आपका डायामैग्नेटिक।